अश्वगंधा सच में इतना पावरफुल है कि नींद की प्रॉब्लम को भी दूर कर देता है, या फिर कोई एक और हाइब्रिड सप्लीमेंट है? इंडिया में 70% लोग लगभग आजकल एंजाइटी, स्ट्रेस और नींद की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और इसी टेंशन को खत्म करने के लिए आजकल एक हर्बल ड्रग है जिसकी डिमांड अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे एप्लीकेशंस पर भी लगभग 200% ज्यादा बढ़ गई है। उसका नाम है अश्वगंधा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अश्वगंधा सच में इतना पावरफुल है कि नींद की प्रॉब्लम को भी दूर कर देता है, या फिर कोई एक और हाइब्रिड सप्लीमेंट है? आज हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में कि यूनानी लिटरेचर में इसकी क्या हिस्ट्री रही है, आयुर्वेदा के लिटरेचर में इसका कैसा यूज रहा है, और मॉडर्न रिसर्चेस क्या बताती हैं कि इसका कितने साइड इफेक्ट्स और कितने इफेक्ट इसके देखने को मिले हैं। तो आज हम इसके मिथ्स और इसके फैक्ट्स, यानी इसके क्या है, इसके बारे में अफवाहें हैं और क्या इसकी सच्चाई है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू से आखिर तक हमारी वीडियो को देखिए ताकि आपको इसके बारे में इसकी अच्छाई और इसकी बुराई दोनों चीज मालूम पड़ पाए। अश्वगंधा, जिसका साइंटिफिक नेम विथानिया सोमनिफेरा है, आयुर्वेदा में इसको रसायना भी कहते हैं, एक रेजुविनेटिंग हर्ब और स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती है। यूनानी लिटरेचर में इसे अश्वगंध कहा जाता है, और वहां पर इसका इस्तेमाल वीकनेस और सेक्सुअल डेबिलिटी में और नींद को इम्प्रूव करने के लिए और ताकत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये हजारों सालों से इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इस्तेमाल होता चला आ रहा है। अब बात करेंगे कुछ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्चेस के बारे में, जो एविडेंस बेस्ड रिसर्चेस हुई हैं अभी तक की। अश्वगंधा साइंटिफिकली एक एडॉप्टोजन कहलाता है, जो स्ट्रेस के अगेंस्ट में बॉडी को एडॉप्ट करने में हेल्प करती है। 2019 में एक डबल ब्लाइंड स्टडी में देखा गया कि 60 दिन तक अश्वगंधा लेने की वजह से कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को लगभग 30% लेस होते हुए देखा गया है। इसी तरह से 2015 में एक स्टडी हुई थी जो कि एथलीट्स पे हुई थी, और उसका रिजल्ट ये रहा है कि मसल्स स्ट्रेंथ और टेस्टोस्टेरोन दोनों का लेवल नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा हुआ दिखा। 2021 में इसी तरह की स्टडी हुई है जो मेटा एनालिसिस हुआ है, उसमें भी देखा गया है कि अश्वगंधा ने स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव किया है, खास तौर पर इंसोम्निया वाले पेशेंट्स में। इसी तरह से 2023 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था जो कि इम्यूनिटी, एंटी इन्फ्लामेटरी और एडॉप्टोजेनिक एक्शन के बारे में था। उसमें ये कंक्लूड किया गया था कि अश्वगंधा के एक्सट्रैक्ट से इम्यून सेल्स लाइक नेचुरल किलर सेल्स वो बढ़ जाते हैं, और इन्फ्लामेटरी जो मार्कर्स हैं जैसे साइटोकाइंस हैं वो कम होते हैं, और जो एडॉप्टोजेनिक प्रॉपर्टी है उसमें बढ़ोतरी देखी गई। इसी तरह से 2024 की एक रिसर्च में एनर्जी के लेवल पे, एंड्योरेंस के लेवल पे और कॉर्टिसोल रिडक्शन के लेवल पे एक रिसर्च हुई थी। उसमें यह देखा गया कि अश्वगंधा को 300 मिलीग्राम तक अगर दिन में 2 बार लिया जाए, और ऐसा लगभग 42 दिन तक किया गया, इसमें देखा गया कि एनर्जी इंक्रीज हुई, एंड्योरेंस बढ़ा, कॉर्टिसोल लेवल भी घट गया। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है तो उसका भी लेवल कम होता हुआ दिखा, और टेस्टोस्टेरोन लेवल को जो है वो बूस्ट करता हुआ दिखा। 2025 की बिल्कुल लेटेस्ट स्टडी जिसमें अश्वगंधा के एविडेंस बेस्ड रिसर्चेस हुई हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी और स्लीप के पैटर्न पर देखा गया। मल्टीपल ट्रायल्स में अश्वगंधा के एक्सट्रैक्ट की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी को रिड्यूस किया है। हाँ, लेकिन लार्ज क्वांटिटी पे अभी इसकी स्टडी नहीं हो पाई है, लेकिन अभी तक की जो डेटा है मैं उसको आपके सामने रख दे रहा हूँ। 2023 की ही एक रिसर्च है, उसमें यह बताया गया है कि 700 मिलीग्राम अश्वगंधा एक दिन में लेने से स्टूडेंट्स में स्ट्रेस को रिड्यूस किया और स्लीप को इम्प्रूव किया। तो कहने का मतलब है कि हाँ, एविडेंस है, रिसर्च बेस्ड एविडेंस है, लेकिन कुछ लोग जो ओवर हाइप्ड क्लेम करते हैं, अभी हर चीजों के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद नहीं है। कुछ लोगों ने अश्वगंधा के बारे में बहुत सारे मिथ्स फैला रखे हैं, जैसे अश्वगंधा एक मैजिक पिल है जो सारी प्रॉब्लम को खत्म करती है। इसका फैक्ट ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कई सारी स्टडीज प्रॉमिसिंग हैं, बट अभी लिमिटेड है और अलग अलग पेशेंट्स पर अलग अलग असर देखने को भी मिलता है। एक मिथ है कि डायबिटीज और बीपी के पेशेंट में भी सेफ है। इसका फैक्ट ये है कि अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है और ब्लड प्रेशर अगर अनकंट्रोल्ड है तो एक बार पहले अपने कंसल्टेंट की सलाह जरूर लें, उसके बाद आप इस चीज का इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि इसमें मेडिकेशन के साथ में इंटरेक्शन भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़ सकते हैं। एक मिथ है कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ है। इसका फैक्ट ये है कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये सेफ नहीं है, क्योंकि इसको लेने की वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिससे आप में मिसकैरेज होने के चांसेस भी हो जाते हैं। एक मिथ ये है कि सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर नहीं है, बल्कि और भी इसके सारे काम है। मेनली तो ये एडॉप्टोजन है, बल्कि हार्मोन्स पर तो इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, तो मेन काम इसका एडॉप्टोजन होना है। आइए बात करते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। इसके बेनिफिट के तौर पे अगर हमने देखा है तो जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी में आपको रिलीफ देता है, स्लीप को बेटर करता है, नींद अच्छी लाता है, एनर्जी और स्टेमिना को बूस्ट करता है, और टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ाने में सपोर्ट करता है, और आपकी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन अगर इसकी गलत डोज ले ली जाए तो कभी कभी स्टमक अपसेट हो सकता है,
माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो सकता है, कभी कभी लूज मोशन या डायरिया देखने को मिल सकता है, कभी कभी ड्राउजीनेस देखने को मिल सकती है। लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन में तो ज्यादा रिस्क है, इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन इसका खास ख्याल रखे कि इसको लेना है या नहीं। और हाई डोज लेने की वजह से कभी कभी लीवर भी इसी वजह से इंजर्ड हो जाता है और हेपेटाइटिस हो सकता है। यानी ये समझ लो कि अश्वगंधा एक सेफ्टी हेलमेट की तरह है, अगर सही साइज और सही जगह इस्तेमाल किया तो आपके लिए फायदेमंद है, और गलत साइज और गलत जगह इस्तेमाल किया तो यही चीज आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। अब इतनी सारी चीजें जानने के बाद हमें इस पे फोकस करना है कि किन लोगों को ये दवा लेनी चाहिए और किन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए। तो अब बात करेंगे कि कौन लोग इसको ले सकते हैं। यंग एज के लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं, अगर उनको स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है या स्लीप डिस्टर्बेंस है तो वो इसका फुल इस्तेमाल कर सकते हैं बेफिक्र होकर के। जितनी डोज बताई गई है उतनी डोज को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कोई एथलीट है या कोई फिटनेस फ्रीक है तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, बट अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर, ताकि उसको डोज का अंदाजा रहे। और कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि इसकी वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, हाइपरटेंशन है, या डायबिटीज है अनकंट्रोल्ड है, या थायराइड डिसऑर्डर है, अगर ये तीनों में से कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो कि अनकंट्रोल्ड है तो बिना अपने डॉक्टर की सलाह के आप इसका इस्तेमाल ना करें। या अगर आप क्रोनिक किडनी डिजीज से जूझ रहे हैं या क्रोनिक लीवर डिजीज से, यानी कि लीवर या गुर्दे में अगर आपके कोई प्रॉब्लम चल रही है, सीरियस प्रॉब्लम चल रही है, तब भी आप बिना अपने डॉक्टर की सलाह के इसको मत लीजिए। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने अश्वगंधा लेना शुरू कर दिया, अब तो हम आयरन मैन बन जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयरन मैन ने भी सूट पहनने से पहले ब्रेन का यूज किया था। वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को नहीं सुधारते, आप सही खाना नहीं लेते, सही टाइम पे खाना नहीं लेते, सही डाइट नहीं लेते, तो बिल्कुल ये वैसा ही है। तो अश्वगंधा भी सूट के बिना आयरन मैन जैसा बेकार है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अश्वगंधा के बारे में जितने अभी तक के मिथ्स हैं या फैक्ट्स हैं जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए, इसका साइंटिफिक एविडेंस जो हमारे पास मौजूद है, जैसे हमको पता है कि ये हजारों सालों से इस्तेमाल होती हुई चली आई जड़ी बूटी में से एक है, और मॉडर्न साइंस में इसका पोटेंशियल भी दिख रहा है। ऐसा नहीं कि सारी चीजें फेक है या हर चीज जो मिथ बताई जा रही है वो फेक है, उस पर ट्रस्ट भी करना है। हम लोगों ने उसको, जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं, हमारे सामने केस स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल्स भी रखे हुए हैं, तो हमें उनके बेसिस पे सिर्फ डोज का ख्याल रखना है कि कितनी डोज और किन को लेनी। लेकिन इसके अंदर सबसे खास ख्याल ये रखना है कि रैंडम जाकर के आप इसका इस्तेमाल ना करना शुरू कर दीजिए। एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, और आपको उसकी जरूरत है कि नहीं आप अपने सिम्टम बताइए। ये नहीं कि बस 4 लोगों को अश्वगंधा खाते हुए देखा और अब मैं भी खाने लग जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको अश्वगंधा का मैक्सिमम फायदा लेना है, पहले अपनी डाइट, एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल, इसके साथ साथ में आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। जब इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बनेगा तब आपको एक अच्छा हेल्थ बेनिफिट देखने को मिलेगा। और एक सवाल आप लोगों से भी है कि आप लोगों ने अश्वगंधा का कौन सा बेनिफिट देखा है और किन में देखा है। अगर देखा है कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लोगों तक शेयर कीजिए, जो जरूरतमंद है उनको शेयर कीजिए, और किसको नहीं लेना है उसको भी बताइए, क्योंकि जिनको जरूरत नहीं है वो ले रहे हैं तो कभी कभी उनके लेने की वजह से नुकसान हो सकता है, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन में। तो आप हमें बताइए कि अश्वगंधा का कौन सा बेनिफिट आपको और जानना है, या कौन सा बेनिफिट मुझसे रह गया है, या इसके बारे में आपको कोई और नई जानकारी चाहिए, या इसके बारे में और कुछ सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।